नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं और बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सर वो पहले दूसरे लेक्चर कहाँ गए, हम तो खो गए, पता ना कहाँ खो गए, हम तो एकदम कहते हैं ना ब्लैक होल में चले गए। वो सब नहीं करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई भी क्लासेज लें या कोई भी मैसेज आप तक देना चाहें तो आप तक पहुंच जाए। अब ऐसे तो होगा नहीं आप सो रहोगे और हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या करिए, जो 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको ये सारी क्लासेज मिलेंगी, है ना। अभी हम पैरेलली आपको JEE एडवांस के भी क्लासेज ले रहे हैं, इसीलिए अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेज चलती हैं, है ना। आज के बाद अब नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे के बाद हम थर्सडे को लेंगे और थर्सडे के बाद सैटरडे को, है ना। तो वो फिक्स कर देंगे अब टाइम। हर अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेज होती रहेंगी और अब क्लासेज थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, है ना। मतलब एक एक घंटे के लाइन हमें कंटेंट को पूरा करना होगा। 1 घंटे हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली 1 घंटे की क्लासेज हों। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत छोटी क्लासेज हों। तो आप 27 सितंबर तक माइंड मत करिए, है ना। उसके बाद क्या है, 100 दिन में हम लोग 100 नंबर कैसे पाएंगे, उसकी मैं प्लानिंग बनाऊंगा और प्लानिंग के साथ अटैक कर जाएंगे। तो जो हमारे 2020-21 वाले स्टूडेंट हैं जो अभी मेरे को देख रहे हैं, क्लियर, तो एकदम फोकस बनाए रखें। और मैं आप लोगों को दोस्तों इतना गारंटी देता हूं कि आप 90% से ज़्यादा नंबर पाओगे, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो या वो JEE मेन का पेपर हो, JEE एडवांस का हो, NDA का हो, बिटसेट का हो, जो भी देना हो पेपर ना, वो सब दिलवाएंगे और आप स्कोर करोगे, है ना। टॉप 10 मैथमेटिक्स में आपका स्कोर तो रहेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1-2 चीज़ें हैं, हमने पिछली क्लास में अगर बात किया तो क्या है, तो थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात किए हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे और कुछ रिजल्ट्स हैं। हमने कहा भी था कि अगली क्लास में ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक ख़त्म भी हो जाएगा, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। और ये मैं बता दूँ, ये 12th फाउंडेशन बैच की क्लासेज होती हैं, तो इसमें हम सुपर फास्ट स्पीड से नहीं चलेंगे, है ना। हमारे पास पूरा टाइम है। और जो 12th के बच्चे हैं वो बार बार ये पूछते हैं कि सर कब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 12th का सिलेबस, ये डिफरेंशियबिलिटी सेक्शन से लेकर और लास्ट टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी का है, कब तक ख़त्म करेगा यार। तो उसका आंसर है दोस्तों, जो दिवाली है 14 नवंबर को, उससे पहले मैं ख़त्म कर दूँगा, है ना। आप ही सोचो ना कि इंटीग्रेशन में कितने 5 से 6 क्लास, मतलब एक हफ्ते में एक क्लास चली जाएंगी। और देखा जाए तो अभी भी हमारे पास 27 अक्टूबर से और 14 नवंबर के बीच में, 27 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में हमारे पास लगभग आपके 50 दिन मिलेंगे। तो 50 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका 12th। और उसके बाद क्या करेंगे, अगेन फिर महा रिवीजन फॉर JEE 2021 स्टार्ट कर देंगे और उसमें आपको कंटेंट मिलेगा, है ना। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपके क्लासमेट्स में जितने हैं, आपके कांटेक्ट में कम से कम 10-12 बच्चे तो होंगे ही दोस्तों। तो उन सब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। ये चीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप हमें फ़ीस देना चाहते हैं तो हमारी फ़ीस यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अब हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 x लेस देन 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, एक प्रकार से ओपनिंग अपवर्ड, लेकिन ये केवल राइट साइड ऑफ y एक्सिस के लिए बनाएंगे। और उसी तरह से ये देखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इसका ग्राफ बनाएंगे और डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f ऑफ मॉड x। ये मॉड x है, x पे मॉड लगा है, मतलब राइट साइड वाले को बना के उसी को लेफ्ट साइड में बना देते थे। और पूरे मॉड लगाने का मतलब कि जो पार्ट नीचे आएगा उसको ऊपर कर देंगे और कोई पार्ट नीचे नहीं आएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो इस फंक्शन का ही ग्राफ बना लेते हैं, है ना। एक 3 पार्ट हैं इसमें। और बोर्ड में क्या होता है ना दोस्तों, आपको इत्मीनान से लिखना है, जो भी आप सोचते हैं ना उसको एकदम बेहतर वे में लिख दीजिए। 95 से ऊपर नंबर मिल जाएगा 100 नंबर में, है ना। वैसे 80 नंबर आजकल आ रहा है, 10-20 नंबर तो आपके स्कूल वालों के हाथ में होता है। तो अगर आप क्या कहते हैं उसको, प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्कूल वाले दे ही देते हैं, है ना। वो माइंड नहीं करते, स्कूल वाले 20 में 20 देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे
तो ये हमने ये वाई एक्सिस है। अब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है लेस देन 0 के लिए। 0 पे वैल्यू क्या है -3, स्लोप पॉजिटिव है, -3 पॉजिटिव स्लोप। और आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है 1 और 2 पे इंटरसेक्शन होगा, और ये ऐसे बनेगा। देखो दोस्तों, ये 2 पे वैल्यू 0 पे वैल्यू 2 है, ये इस तरह से बना देंगे अपने कर्व को। और ये -3 है, ध्यान रखना। ये कुछ पॉइंट नोट कर देता हूँ, 0,2, ये 1, ये 2 है ना, ताकि आप कंफर्ट फील करें। और ये कौन है, ये बेसिक ओसी ग्राफ हम लोग को आता है। ये -23 को कैसे बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा, ऐसे है ना। ये y 2x -3 और ये 0, -3 यहाँ ओपन है। ये तो ग्राफ तो बन गया। अब क्या करना है भाई, तो कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ। तो इसके ग्राफ में क्या होता है, y = f ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो इसके ग्राफ में क्या करते हैं, जो पोर्शन राइट साइड में रहता है ना ऐसे, उसी को इधर लेफ़्ट साइड में कर देते हैं, इसी का मिरर इमेज। ये ऑलरेडी हम फंक्शन में बताते हैं। अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, वो हम पढ़ाएंगे, है ना। 1, अब कई सोच रहे हैं सर कब पढ़ाओगे, पहले ये बताओ। अब पहले इसको तो पढ़ लो, है ना। फंक्शन करोगे तो फिर करोगे कि सर फिर स्टार्ट हो गए आप। तो ये रहा। अब इसमें कहाँ पे फंक्शन, तो ये स्मूथ कर्व है, ये भी स्मूथ कर्व है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, शार्प कॉर्नर की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। अब यहाँ आते हैं, तो y = मॉडुलस ऑफ f ऑफ x का ग्राफ बनाया जाए, है ना। ये f ऑफ x का होल मॉड का। तो देखो दोस्तों, इसमें कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हम लोग ऐसे जाके नीचे जा रहे थे ना, तो अभी इसे पलट जाएंगे और इसको इस तरह से ले जाएंगे, देखते जाना। अब ये इस तरह से गया है, तो इसका स्लोप क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये 0,3 -3 से कहाँ पहुँचोगे आप, 0,3 पे पहुँचोगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 0,2 है, ये 0,-3 है, लेकिन अब यहाँ ओपन रहेगा। और ये जो नीचे से जा रहा था ऊपर, अब ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिबिलिटी कहाँ आ रही है, एक 1 पे, एक 2 पे, एक 0 पे। ये तो बेचारा डिसकंटिन्यूअस ही हो गया। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ये ग्राफ से यही सब होता है फ़ायदा, नहीं तो फिर करते रहिए LSD RSD, है ना। इसीलिए मैं ग्राफ बनवाता हूँ। कैलकुलस में ग्राफ ही चलता है बेटा। कई तो सोच रहे हैं, सिर पकड़े हुए हैं कि ग्राफ का क्या करें। अबे ग्राफ का अचार नहीं डालना है, आपको ग्राफ बनाना है चुपचाप, है ना। ये y = क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, तो 3 - x। क्लियर। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो एक एक करके आप लिख लो। इसके बेचारे का तो ग्राफ बन ही गया था। डिफरेंशिबिलिटी ऑफ, तो इसके बारे में लिखिएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल शार्प कॉर्नर, है ना। ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। वैसे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, है ना। आंसर चेक कर लेते हैं। तो कॉन्टीन्यूअस तो ऑल x है पहला वाला, और नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 बिल्कुल सही है ना। मैं आंसर लिख के लाया हूँ बेटा, ऐसा ना हो कि भावनाओं में मैं भी खो जाऊँ और आप भी खो जाएं, फिर हो गया सत्यानाश। फिर मॉड x के बारे में लिखे हैं कि कॉन्टीन्यूअस एट x = 1, 2 और नॉट डिफरेंशिएबल एट, एक मिनट, मॉड x के बारे में क्या लिखे हैं, मॉड x, ये 0 को क्यों भूल गया इसने, कहाँ गया भाई। अच्छा, मॉड x सही है एक प्रकार से। तो पहला डिसकंटिन्यूअस है बेचारा, तो नॉट डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा। और ये आपका, ये तो दिख ही रहा है कॉन्टीन्यूअस, ज़बरदस्ती करूँ क्या, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या है ना कि फीलिंग के साथ पढ़ो, फीलिंग। आई लव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से आपको प्यार होना चाहिए। और कहते हैं ना कि फॉल इन लव इन मैथ्स, वो चीज़ करना है आपको, है ना। और दूसरी चीज़, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये आपका लव है और जेई वॉर है, तो दोनों में सब कुछ जायज़ है। यहाँ ग्राफ बना के आराम से करते हैं, है ना। हमारे जो पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं वो निश्चिंत रहें दोस्तों। 27 सितंबर के बाद पूरा अभी पे हमारा टाइम रहेगा, क्योंकि जेई 2021 में तो तबाही मचाएंगे, है ना। उसके लिए, और उसके बाद कितना भी मेरिट
कुछ भी बने देखना, तुम आप सब लोग 100 के अंदर आ जाओगे। 100 मतलब परसेंटाइल नहीं, रैंक, है ना। कई तो परसेंटाइल समझ रहे हैं, और आजकल परसेंटाइल का ज़माना है, छोड़ो इस पर नहीं जाएंगे। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। क्लियर। तो मॉडेक्स एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे ग्राफ बना हो कोई भी ग्राफ, तो मॉड में क्या करते हैं ना, पूरे फंक्शन पे जब मॉड लगाते हैं तो नीचे वाले पार्ट को आप ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देना, है ना। ये चीज़ फील करो। और जब एफ ऑफ मॉड एक्स होता है, वैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी से बताते जा रहा हूँ ताकि उस समय आपको ऑब्वियस लगे। तो उसमें क्या करते हैं कि राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस के लिए ग्राफ बनाते हैं, मतलब केवल पॉजिटिव एक्स के लिए बनाइए और उसी पार्ट को लेफ़्ट साइड में भी रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो ये होता है आपका आंसर। तो ये ध्यान रखना, इसमें हमने ऐसे सिमेट्रिक, और ये भी कह सकते हो ना कि इवन फंक्शन है, थोड़ा बहुत फंक्शन का तो आइडिया होगा ही। एक्स को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, तो जैसा राइट वैसा लेफ़्ट। और ये दूसरा से है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, हमारे पास जगह कम है तो आप इत्मीनान से बनाइएगा इसको, y = मॉडुलस ऑफ एफ एक्स को। तो ये है डिसकॉन्टीन्यूअस एट x = 0 और नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 1 एंड 2, मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी 3 है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी 1 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आप लिखिए, एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, या पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना दोस्तों। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये एक फेबुलस, मतलब कहते हैं ना फेमस क्वेश्चन होता है, फैबुलस क्वेश्चन होता है जो आपके नॉलेज को शार्प करेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है दोस्तों, तो IIT JEE 2018 में आप देखोगे ना, तो मैट्रिक्स मैचिंग में एक पार्ट इसी से रिलेटेड पूछा है। ये मैं पूरा एनालिसिस करा दूंगा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, जैसे हम पिछली क्लास में आपको याद होगा कि क्या कर रहे थे कि लेफ़्ट साइड में x <a के लिए डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, राइट साइड के लिए डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और a पे दोनों वैल्यू चेक कर रहे थे। मतलब मैं वहाँ पे ये कहना चाहता था, या आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा था कि अगर f' कॉन्टीन्यूअस है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले, है ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट को लिखेंगे। ये क्वेश्चन में है क्या कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, x⁻m × sin ऑफ 1/x, या cos, जो पसंद आए आप लिख देना, x = 0 और 0 पे वैल्यू है, x ≠ = 0 के लिए ये वैल्यू है, 0 पे ये वैल्यू है। पहला कह रहा है कि आप m की वैल्यू निकालो सच दैट फंक्शन क्या होगा, 0 पे कॉन्टीन्यूअस हो जाए। दूसरे पार्ट में 0 पे डिफरेंशिबिलिटी चेक करा रहा है, और तीसरा पार्ट कह रहा है कि आप कॉन्टीन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। तो एक एक करके करते हैं हम लोग। इसमें पहला पार्ट, और देखो बेसिक डेफिनेशन आप याद रखिएगा। जैसे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट दोनों सेम आ जाए तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में ये लिखा है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 0, तो ये 0 पे भाई साहब कॉन्टीन्यूअस हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हैंस होगा, है ना। f ऑफ x = f ऑफ 0 कर देते हैं, तो 0 पे वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो यहाँ से दोस्तों लिमिट x टेंडिंग टू 0 x⁻m sin ऑफ 1/x = क्या कर दें 0। तो ये एक ऑसिलेटरी नंबर है, ये 0+ होगा या 0- होगा, तो ये -1 से 1 के बीच में आएगा ना। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये पूरा 0 हो जाए। तो आप m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव। तो इस पार्ट का जो आंसर है वो मैंने लिख दिया, m की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आएगी, मतलब ग्रेटर दैन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये भाई सब गायब हो जाएंगे, तो ये आपका कभी 0 नहीं हो सकता। और लेस दैन 0 पे 1/x आ जाएगा, वो भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पहला पार्ट हमने समझा दिया। अब डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो f ऑफ 0 + h मतलब h⁻m sin ऑफ 1/h -0/h, है ना। इसको भी एग्जिस्ट करना होगा, यहाँ लिख देते हैं एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब आप कहोगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, h⁻m -1,
टाइम्स साइन ऑफ 1/h। और सिमिलर लॉजिक से अब क्या करें, इसको पॉजिटिव कर दें। इसको एग्जिस्टेंस के लिए आप ऐसे लिखना कि फॉर f'(0) टू बी एग्जिस्ट। ये सब अच्छे से लिखिएगा दोस्तों, एकदम आराम से हमारे साथ साथ लिखा करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा मत सुनिए, वो तो आपके लिए ज़रूरी है ही, वो हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन नोटबुक में ये सारी चीज़ें आपको मेरे साथ साथ लिखनी होंगी। आप 12th के हो ना, टारगेट तो हो नहीं कि कल ही फोड़ रहे हो जेई को। 12th वाले हो तो इत्मीनान से सीखो, है ना। जब सीखोगे, नहीं तो कई तो कह रहे हैं सर समीर बंसल की बुक हो नहीं रही है, रोना धोना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहाँ का नहीं रहा। अबे समीर बंसल की बुक करने के लिए बेसिक चीज़ें होनी चाहिए आपसे, पहले ये सब बेसिक समझ लीजिए, है ना। और हमारे जो futureitn.com वाला वेबसाइट है www.futureitn.com, उस पर प्रैक्टिस सीट है, तो उसको आप उठाइए, उसको कर डालिए, फिर समीर बंसल का क्वेश्चन करिए। मैं गारंटी देता हूँ पहले अटैम्प्ट में आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन वहाँ तक अगर अभी जाओगे ना तो दांत टूट जाएगा और कुछ नहीं होगा आपसे। तो इत्मीनान से वो बाद में करेंगे, बेसिक क्लियर करने के बाद। तो f' टू बी एग्जिस्ट m-1 क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। तो m ग्रेटर दैन क्या हो गया 1। तो इस पार्ट का आंसर क्या लिखा हमने, कहो कि सर इस पार्ट का आंसर आपने लिख दिया ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। अब कॉन्टीन्यूअस तो हो, मतलब अब यहाँ क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूअस के लिए m ग्रेटर दैन 0 और डिफरेंशिएबल ना हो बेचारा, तो ये कर देंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, तो m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1। तो तीसरा पार्ट तो ऐसे ही हवाई में ही हो जाता है, कह सकते हो कि पहले दूसरे में ही आपका तीसरे पार्ट का आंसर छुपा है ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए भर के। तो बेटा ये सब फेस करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ करोगे ना तब कुछ मिलेगा, कुछ खोओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्या किया हमने, तो कंटिन्यूटी लगाया। कंटिन्यूटी वहीं जो चिल्ला के कंटिन्यूस करते हैं, वो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हमने क्या किया कि m की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 कर दिया। आप ये सोचिए कि ये नहीं होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा क्या 0 के इक्वल, नहीं। और उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में किया, सिमिलर सिचुएशन m-1 के साथ एग्जिस्ट कर गई। और ये राइट हैंड 0 प्लस लेंगे, यहाँ h टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव की तरह ट्रीट होगा, और 0 माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरह, तो उस भी कॉमन सेंस से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस के लिए ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी मतलब r प्लस कह सकते हो, और यहाँ 1 से ग्रेटर मतलब 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और यहाँ ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 तक। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे m की वैल्यू 2 दे देगा, तो 2 देगा तो कहेंगे कि कॉन्टीन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर m की वैल्यू 1 दे देगा तो कहेंगे कॉन्टीन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। m की वैल्यू 1/2 दे देगा तो क्या कहेंगे, तो फिर कहेंगे कि कंटिन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और m की वैल्यू -2 दे देगा तो कहेंगे भैया ना कंटिन्यूस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। तो ये m की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इत्मीनान से करिएगा। और ये जो डिस्कशन किया ना, आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो आपका कंसेप्ट बिल्डअप करे, क्योंकि मुझे मालूम है आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो केवल आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं क्वेश्चन से आपको सेटिस्फाई नहीं करा सकता, आपको खुद करना होगा वो क्वेश्चन। कहोगे कि सर आप केवल कंसेप्ट बता दीजिए, फंडा हमारा क्लियर कर दीजिए, क्वेश्चन करने के लिए तो हम लोग बैटिंग करने के लिए तैयार ही हैं, है ना। मारा जाए, बैटिंग किया जाए, जेई 2021 को फोड़ा जाए। तो अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं और इसके बाद करेंगे अपना जो हम बोल रहे थे कि एक रिजल्ट है, उसको ध्यान रखेंगे, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि एक ये कंसेप्ट होता है कि f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। इसका ये कभी भी मतलब नहीं निकालते हैं, दिस डज नॉट इम्प्लाइज f' इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a। हम लोग, ये अलग बात है कि पॉलिनोमियल टाइप के जो पार्ट होते हैं क्वेश्चन के, उसमें हम लोग ये शॉर्टकट अपना के और यही सब क्वेश्चंस करते हैं।
है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब ये क्या है अगर इस पे बात करें तो ये जैसे हम लोग एक करते हैं ना कि क्वेश्चन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, लेस देन 0 के लिए एक एक्सप्रेशन है, राइट के लिए कर दिया, जो अभी हम पहला क्वेश्चन करा रहे थे उसको आप वैसे भी तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं होता है। ये कब फेल मारता है तो जब 1/x के टाइप के एक्सप्रेशन रहेंगे जहाँ पे वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कहोगे कि सर पहले क्लास में आप शॉर्टकट बताए, दूसरी क्लास में शॉर्टकट बताए और तीसरी क्लास में उस शॉर्टकट की आप बैंड बजा रहे हो, कह रहे हो कि शॉर्टकट नहीं लगेगा, एक ऊपर लिख रखे हो, और हम लोग इसी शॉर्टकट के बेसिस पे ये क्वेश्चन करते हैं। तो नो डाउट हमने कहा भी था ना कि 99% आपका क्वेश्चन इत्मीनान से उससे सॉल्व हो जाता है। लेकिन वो 1% जो मैं बोल रहा हूँ, 99 के बाद 100% होता है ना सब कुछ, तो वो 1% कहाँ है, वो यहाँ है। देखिए जैसे एक हम एग्जाम्पल देते हैं f(x) की वैल्यू, ये जो हम आपको स्टार्टिंग में अभी समझा रहे थे ना, ये उसी के बेसिस पे है। x = 0 और 0 अगर x ≠ 0 और यहाँ पे x = 0 पे 0 है तो ये 2 हो गया। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और यहाँ पे हम लोग f'0 की बात करें तो f'0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन मतलब डिफरेंशिएबल है 0 पे। अब f'(x) की बात करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है 2x टाइम्स साइन ऑफ 1/x और फिर ये x² और साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो 1/x और फिर चेन रूल लगाएंगे तो -1/x²। एक बार फिर से लिख देता हूँ, x ≠ 0 के लिए, और 0 के लिए तो हम लोग ऊपर से चेक कर ही लिए हैं। मतलब ये एक प्रकार से चेक करोगे तो ये आ गया है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों, है ना। आप लोग 12th के स्टूडेंट हो और मैं चाहूँगा कि एकदम इत्मीनान से आप सीखिए। ये देखो बेचारे कैंसिल हो गए और cos ऑफ 1/x आ गया, x ≠ 0, और यहाँ पे 0 लिख रहे हैं अगर x = 0। ये हमने पिछले पार्ट में भी क्लियर किया था। अब अगर हम 0 पर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 0 आएगा। अब इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, कंटिन्यूटी में हम लोग ये पढ़े हैं कि कभी भी किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना हो तो उस पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो 0 पे अगर लिमिट निकालेंगे तो कहोगे कि सर ये भाई साहब ना हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा ऑसिलेटरी फंक्शन -1 से 1 × 0, लेकिन इसका क्या करें, इसकी वैल्यू आपकी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है। इस एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कि हियर f इज़ डिफरेंशिएबल एट x = 0 बट f'(x) इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 0। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है ना वो आपका बेचारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा भूलना है ना। अब भूलना नहीं है, याद रखना है, इसको याद रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाऊँ आगे। तो अब आप लिखिए इस पे बेस्ड। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। तो बच्चों इसमें क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन एक जेई फेवरेट होते हैं, वो हर साल आते रहते हैं, हर 1-2 साल गैप करके आते रहते हैं क्वेश्चन। आप जेई के क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी जेई 2019 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। उसमें एओडी के भी कुछ ऑप्शन रहते हैं तो मोर देन चॉइस में आता है। ये भी मोर देन चॉइस का ही क्वेश्चन है। तो ये हम लोग, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट बता रहे थे कि उसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग वही गलती करेंगे क्योंकि 1/x टाइप का एक्सप्रेशन है नहीं, ये 99% वाले स्लॉट में चला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। तो ऑल पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अब ये देखिए -π/2 पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो क्या करें, वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ -π/2 की अगर बात करोगे तो f ऑफ -π/2 आप यहाँ रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं आएगा। और f ऑफ -π/2 प्लस की बात करेंगे तो वो भी cos की वजह से क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन इज़ करेक्ट।
है ना। अब 3 ऑप्शन आपके डिफरेंशिएबल वाले हैं, तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। पहले 0 पे क्या फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, तो यस, तो शॉर्टकट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो f' की बात कर लें तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो पहले वाले को, है ना। यहाँ पे -π/2 हटा दिया, इक्वालिटी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन, कॉस का माइनस साइन होता है तो ये साइन हो जाएगा -π/2 से यहाँ 0, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ आ जाएंगे 1/x, x ग्रेटर दैन 1, यहाँ 0 से 1। अब देखो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी, तो 0 रखो, तो 0 पे लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी आ रही है 0 और राइट साइड में वैल्यू 1, तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी सही है। डिफरेंशिएबल एट x = 1 पे ये वैल्यू सेम है। और डिफरेंशिएबल एट -3/2, ये -3/2 कहाँ होगा, तो -π/2 यहाँ होता है, -1.57, तो -3 इधर, मतलब माइनस इसी के बीच में होगा माइनस। तो ये कॉस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कहोगे कि फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, है ना। इसको आप बेसिक से कर सकते हैं और दोस्तों यही होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जेईई में हमारी बैंड बजाने लगते हैं। तो आप 12th के स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप समीर बंसल करते हैं तो एकदम उसी को होल एंड सोल से आप करिए, परेशान होइए। उसके क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते हैं ना तो उसके लिए परेशान होइए। परेशान होने से सेंस ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि और हम क्या करें कि वो हमसे बुक होने लगे। और हमने कहा ना, होल एंड सोल आप केवल एक बुक पे फोकस करो और एनसीईआरटी बोर्ड के लिए रखो। उसके बाद आपको तीसरी बुक ज़िंदगी में पढ़ने की कैलकुलस के लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इत्मीनान से पढ़िए। वो मैं बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, है ना, तो वो भी मैं डिस्कस कराऊंगा। लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा आप ब्रशअप कर रहे हैं, एक बार आप सारा डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा ना, तो जब उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप कनेक्टेड, उसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिविटी है। इस वजह से कई स्टूडेंट, क्या हम भी जैसे स्टार्टिंग में बिना कुछ जाने अगर करेंगे तो हमें भी परेशानी होगी, लेकिन एक बार बेसिक पढ़ के अटैम्प्ट करेंगे तो वो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका। अब जो मैं इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, देखो इसमें अब 2 पार्ट रह गए हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाकी सारे क्वेश्चन हम जितना कर लें। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, जो अगला पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो IIT JEE में भी आए हुए हैं, लेकिन उसको करने से पहले कहते हैं ना कि उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, वो आप खुद से सीख जाएं पॉइंट। उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग कर भी चुके हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी वेरीफाई करनी है, मतलब चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये बेचारा शार्प कॉर्नर के चक्कर में आ जाता है, तो क्या लिखते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। ये तो हमें याद ही है, दोबारा ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दूसरा पार्ट, इसमें मॉड को ब्रेक कर दो। तो मॉड को ब्रेक करोगे दोस्तों तो ये लिखोगे x² - x, अगर x पॉजिटिव होगा, और यहाँ लिखोगे x - x² अगर x नेगेटिव होगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x - 1, इक्वालिटी हटा दिया, और ये 1 - 2x, इक्वालिटी यहाँ पे भी बेचारे को हटा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 0 पे बेचारा क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग आने के कारण नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलर लॉजिक से ये भी आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, है ना। आप इसको खुद से चेक करना। अब मैं ये 4th वाले को बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि 4th वाले में अगर आप फंक्शन को पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे तो ये लिखेंगे, और नेगेटिवली ब्रेक करेंगे तो x ये लिख देंगे। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा सर 2x, अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आएगी, ग्रेटर दैन 0, और -2x अगर x की वैल्यू लेस दैन 0, और इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ये मैजिक हुआ कैसे? तो देखो दोस्तों, एक मैजिक ये होता है कि मतलब लॉजिक है, बेसिकली मैजिक नहीं है, कि मॉड x बेचारा अपना क्या है 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा था, और उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, उसकी वैल्यू 0 आ रही थी, मतलब टर्निंग हो रही थी। अब मॉड x की जो टर्निंग हो रही है 0 पे, अगर हम x का एक फैक्टर लगा देते हैं, मतलब x - 0 कर देते हैं, तो ये फैक्टर क्या करता है, इसको डिफरेंशिएबल बना देता है ना। सिमिलर लॉजिक से आप कह सकते हो
कि सर ये अगर आप फंक्शन दोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये तो 1 पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे x माइनस वन लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। उसी तरह से आप कह सकते हो कि सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स की बात करेंगे तो 1 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि हमने पहली क्लास में इसको चेक भी किया था। लेकिन ये 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 0। तो अगर आप x माइनस वन का एक फैक्टर लगा देते हैं तो ये 1 पे अब आपका डिफरेंशिएबल आने लगेगा। तो ये होता है इस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, है ना। तो इसी से ये इंस्पायर्ड है जो हम अगला रिजल्ट लिखवाएंगे ना, इन्हीं सब से। इसको ध्यान रखिएगा। मैं क्या कर रहा था ना कि इसको मैं फिर से डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले आप एक इत्मीनान से ये पॉइंट लिख लीजिए, है ना, ये लास्ट पॉइंट है और इसको याद रखिएगा, इस पे हम जेई के क्वेश्चंस भी कराएंगे, है ना। तो ये आप पूरा आराम से नोट कर लो और आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, इसको इस तरह से लिखा जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बट आपका g ऑफ x, जो हमने एक नया फंक्शन लिख देता हूँ, x इंटू मॉड ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इसको आप चेक हम लोगों ने किया भी था। सिमिलर लॉजिक से मैं कह रहा हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, बट आपका क्या हो रहा है कि g ऑफ x और x इक्वल टू 1 रखने पे ये वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो x माइनस वन इज ए फैक्टर, तो उस x माइनस वन को अगर हम बाहर लगा देते हैं और ln ऑफ x की बात करते हैं तो ये आपका डिफरेंशिएबल आ जाता है एट x इक्वल टू 1 पे। तो इसी को कैसे नोट करके लिखते हैं कि इफ़, है ना, इसको इस तरह से लिखा जाए, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू अल्फ़ा एंड f ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, देन एक नया फंक्शन y इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा टाइम्स मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फ़ा। इनफैक्ट दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप कोई भी पॉजिटिव पावर लगा सकते हैं, है ना, लेकिन हम लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जेई में भी अभी रिसेंटली 2016 में एक क्वेश्चन आया है और जेई मेन में तो कई बार पूछता रहता है, उसकी तो काउंटिंग ही छोड़ दीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ना। ये मैं आपको बार बार इंटायर कैलकुलस में कहूँगा कि एक लास्ट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बताया था डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको आप उस तरह से करिएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, अगर वो अल्फ़ा पे नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है पहले से और एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रिमाइंडर थ्योरम से कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो एक्स माइनस अल्फ़ा को अगर हम ब्रैकेट के बाहर लगा देना तो ये अपना डिफरेंशिएबल आ जाता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, इसको आपको इसी तरह से माइंड सेट कर लेना है ना। अब मैं जो जेई का क्वेश्चन है उसको मैं कराता हूँ, फिर आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये मैं कह रहा था कि जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसी पे बेस्ड ये जेई मेन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो पहले लगेगा यार हमसे क्वेश्चन ही नहीं होगा। और याद रखिए, जो आपका 100 नंबर नहीं आता है ना मैथ्स के पेपर में, जेई मेन में, जेई एडवांस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जेई एडवांस में भी काउंट करिए, तो जेई एडवांस के मेन टॉपिक होते हैं जिनकी वजह से हमारा 100% स्कोर नहीं होता है, वो है प्रोबेबिलिटी। और जो जेई मेन का 100% जो स्कोर नहीं करने वाला, जो नहीं कर देने वाला टॉपिक है, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। या जेई मेन में और कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ट्रिगो सेक्शन में थोड़ा बहुत हो सकती है, या आईटीएफ को लेकर हो जाता है, कैलकुलस में उतना दिक्कत, और प्रोबेबिलिटी आसान आती है जेई मेन की, है ना। कभी कभार होता है कि टिपिकल आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट कर लेते हैं जेई मेन में, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो देखो ये है क्या, एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, है ना। बाद में बात करते रहेंगे। एक्स माइनस पाई, फिर ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और ये साइन ऑफ मॉड एक्स लगा दिया आपने,
एक एक करके देखिएगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि पाई पे फंक्शन क्या होगा, ये देखो मॉड आके हमारा डाउटफुल पॉइंट पाई कर दिया, इसने ज़ीरो कर दिया और इसने भी ज़ीरो कर दिया। एक एक करके हमें सब कुछ चेक करना होगा दोस्तों, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट जो मैं बोलता हूँ ना, एक बार लिख ही देता हूँ, डाउटफुल जहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत है पॉइंट्स, तो वो कौन कौन से हैं, तो आपके एक पाई है और एक ज़ीरो है और इन्हीं के ऑप्शन बना रखे हैं। तो जब ज़ीरो पे आप बात करोगे ना तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, है ना। अगर आपको ये फ्रेशली फंक्शन दे दूँ तो ये मतलब बीच वाला केवल, तो ज़ीरो पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। इसको अगर मैं फ्रेशली फंक्शन दे दूँ तो ज़ीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन ये दोनों भाई साहब लोग क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो ज़ीरो पे ये हमारा एफ डिफरेंशिएबल आ जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा था, ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब पाई पे बात करते हैं तो ये भाई साहब तो डिफरेंशिएबल ही हैं। ये पाई पे अकेला रहता तो नॉट डिफरेंशिएबल करते मॉड वाले कंसेप्ट से, लेकिन पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो, और ये एक फैक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि ये पाई पे भी डिफरेंशिएबल है, मतलब ये, और बाकी सब जगह तो ये है ही डिफरेंशिएबल, क्योंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होता है। तो बेचारा जीरो और पाई बचे थे, जो थे वो भी बेचारे चले गए। मतलब आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ये हर जगह आपका डिफरेंशिएबल आएगा। तो कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो कहीं नहीं होगा भाई, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल आएगा। यही तो पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था। आप उसको, अगर आपको मान लीजिए ये दिक्कत हो सकती है, कई स्टूडेंट कहेंगे सर आप हवा में क्वेश्चन करा दीजिए, हवा में क्वेश्चन करा दिए, तो आप क्या करिएगा, उस पॉइंट को फिर से देखिएगा, है ना, उसको 2 बार 3 बार देखिए और बोलिए, समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जब पहली बार पढ़ा था ना तो एक बार लगा था यार क्या है, जब दूसरी बार क्वेश्चन कर रहे थे ना तो क्लिक कर गया, है ना, कि अल्फ़ा पे अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है और उसका x माइनस अल्फ़ा लगा देते हैं बाहर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब 2 आके डिफरेंशिएबल कर दे रहे हैं। तो यही है कंसेप्ट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब एक क्वेश्चन और कराएंगे इससे रिलेटेड, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी लिख रखा है बोर्ड पे, ये सेम उसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। IIT JEE में ये पूछा गया है, बहुत पहले का है। तो इसमें क्या है ना कि ये नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जा रही है, इसको फैक्टराइज करके पकड़िए। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इन भाई साहब को फैक्टराइज कर दीजिए x माइनस टू, और कहो कि ये तो बेवकूफ़ बनाया गया है ना, मॉड x को कॉस ऑफ x ही लिखा जाए, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस हमेशा आपका 0 पे डिफरेंशिएबल होता है। तो देखो ये तो इसको बात ही छोड़ दें, 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल पूछ रहा है, तो क्या ये डाउटफुल पॉइंट हमारे 1 और 2 हैं, है ना, तो ये तो बेचारे वैसे ही चले गए, इन पे तो बात ही ना करें, क्योंकि -1 पे क्या होगा, सब डिफरेंशिएबल आएंगे, तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल का ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो डाउटफुल पॉइंट 1 है और 1 का भाई यहाँ पे है, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जो कि हम लॉजिक बता रहे थे। लेकिन इस बेचारे का कोई पार्टनर नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अगर चेक करोगे तो G2 पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। तो आंसर इज लास्ट। ये 1 को मैंने क्यों क्रॉस किया, क्योंकि 1 यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना। आप इसको ऐसे सोचो कि 1 पे इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, और 2 फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल तो होगा ही ना, थ्योरम तो मैंने बता ही रखा था। तो ये 1 पे भी भाई सब क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, है ना, लॉजिक से, और उस तरह से आपका क्या होगा कि ये पूरा पूरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 2 आएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद ये क्लास बंद करेंगे, और अगली क्लास में हम डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन करेंगे। कई बच्चों को रिक्वेस्ट आएंगी कि सर को थोड़ा और क्लास बढ़ा लीजिए। तो 27 सितंबर से दोस्तों आप ही लोगों का टाइम है ना, 27 सितंबर से नॉट दिसंबर, उससे हम आपका JEE 100 दिन का प्लान करेंगे ना, उसके बाद फोड़ेंगे 100 दिन में जो भी हो सकता है। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन लिख रखा है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो लिखा नहीं हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज़ GIF, क्योंकि उसी से मतलब है, बिना उसके तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अब क्या है कि n इंटीजर है और p प्राइम है, तो अब से 0 से पाई के बीच में पूछ रहा है कि फंक्शन कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में मेरा सजेशन ये है कि आप, वैसे मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक बार क्या करेंगे, p की वैल्यू असाइन करके क्वेश्चन कर लेंगे। तो p की वो वैल्यू असाइन करते हैं जिसके लिए चारों ऑप्शन अलग अलग आए। तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, p की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो ये ऑप्शन बन जाएगा 2, ये 4, एक बार देख लेते हैं, 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, और ये 3 दूनी 6 1 7, और ये कितना बन जाएगा 5। और n की वैल्यू जो मन करे ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो डब्बे के बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखोगे 3 sin x, और n तो जस्ट एक शिफ्टिंग है तो बेचारे को 0 ही मान लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको हटा ही दो। अब क्या करो, साइन का ग्राफ बना लो 0 से पाई के बीच में। तो ये बेचारा थोड़ा बड़ा बनाए हैं जानबूझ के, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो। ये 3 है ना, आप तुरंत काउंट कर लोगे, देखना 2, फिर ये 1, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं ना। ये सब तो आता ही है आपको अच्छे से, नहीं आता है तो हम सिखा देंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। 0 हमारा इंटरवल में था नहीं तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे। एक तो ये है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, ध्यान रखना यहाँ दोनों तरफ से गए काम से, और यहाँ है, और ये भी है नहीं। तब पेन हमने कितनी जगह उठाया ओपन इंटरवल में, तब पेन उठाया एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब ये आंसर टिक कर रहे हैं, है ना। अगर P के लिए आपको ऑप्शन चाहिए तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सर इधर भी आपके कितने ऑप्शन आएंगे, इधर P-1 आ रहे हैं, इधर भी P-1 आ रहे हैं, और एक बीच में ये बीचवा है 1, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं और यही हमारा कंप्लीट आंसर है, विच इज़ 2P-1, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने 3 के लिए 5 आंसर बताया ना, उसी तरह से एक चीज़ हमें समझ में आ रहा होगा कि आप बहुत कोस रहे होंगे, मेरे को गुस्सा निकाल रहे होंगे कि ये इतना आसानी से कैसे बना दीजिए। तो ये ध्यान रखना है, ये रेफरेंस ग्राफ है ना, ये रेफरेंस पॉइंट की तरह बिहेव करता है। और ये जस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट रहता 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 है ना। ये ओपन है इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया है। तो ये कहाँ कहाँ ब्रेक है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे डिफरेंशिएबल आएगा, इधर डिफरेंशिएबल आएगा, जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस है वहाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कर देते हैं। तो इन पॉइंट्स को निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे ये कौन है, तो ये x1 है, ये x2 है, ये तो अपना π/2 ही होता है, ये x3 है और ये x4 है। तो 5 पॉइंट लिखे हैं, देयर आर 5 पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन। तो p की वैल्यू जब 3 लिए थे तो 5 आया, तो 2P-1 सीधे सीधे आप रिलेट कर सकते हो, आंसर नंबर लास्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे 27 सितंबर तक आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगले हफ्ते आपकी 3 क्लास चलेंगी, है ना। अब अगले हफ्ते ही क्लास चलेगी आपकी। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम कोशिश करेंगे कि मंडे को लें, मंडे, फ्राइडे और सैटरडे, मंडे को क्लास लेंगे, दूसरा क्लास लेंगे आपका वेडनेसडे को, और तीसरा सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को हमें एडवांस की कोई क्लास नहीं लेनी होगी, उस दिन रिलैक्स मोड में रहेंगे। तो अगली क्लास तक हम लोग फंक्शन भी कवर कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास के जो क्वेश्चंस बताए हैं, कंसेप्ट बताए हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं, हैव ए ग्रेट डे।